गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को पछाड़ते हुए जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट के आंकड़े को पार कर लिया है। ट्रंप 2016 में चुनाव जीते थे और 2020 में हार के बाद अब 2024 जीते हैं। ऐसा 132 साल बाद हुआ है जब अमेरिका में कोई व्यक्ति दूसरी बार प्रेसिडेंट बना है, लेकिन उसने चुनाव लगातार नहीं जीता है। इससे पहले ग्रोवर क्लीवलैंड 1884 में और फिर 1892 में राष्ट्रपति बने थे। ग्रोवर के बाद अब ट्रंप दो गैर लगातार कार्यकाल वाले राष्ट्रपति होंगे। वो 5 वजह हम आपको बता रहे हैं जो ट्रंप की जीत में सबसे अहम रही हैं। वोक्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जीत की एक अहम वजह उनका ग्रामीण क्षेत्रों में अपने समर्थन को बढ़ाने में कामयाब रहना है। ऐसी उम्मीद पहले से जा रही थी कि ट्रंप ग्रामीण क्षेत्रों में हावी रहेंगे, लेकिन सवाल था कि क्या वो 2020 के मुकाबले बड़े अंतर से जीत पाएंगे या नहीं। नतीजों के बाद साफ है कि उन्होंने ऐसा किया है। ट्रंप ने इंडियाना, केंटकी, जॉर्जिया, उत्तर कैरोलिना में समर्थन को बढ़ाते हुए अपना दम दिखाया है। ग्रामीण इलाकों में ट्रंप ने शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में इस फासले को पाटने के लिए मार्जिन डेमोक्रेटिक कमला हैरिस को शहरी केंद्रों के साथ साथ आसपास के उपनगरों में भी बड़ी बढ़त हासिल करनी थी। 2016 से ही ये उपनगरीय इलाकों में डेमोक्रेट्स को बढ़त मिलती रही है, लेकिन अपेक्षित भारी बढ़त हैरिस को इन इलाकों में नहीं मिल पाई। कई इलाकों में तो हैरिस का अंतर जो बाइडेन से भी कम रहा। हैरिस की हार और ट्रंप की जीत का तीसरा कारण विशेष रूप से लैटिन मतदाताओं के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन कम होना रहा। ट्रंप को गैर श्वेत मतदाताओं का भी समर्थन मिला है। खासतौर से बड़ी लैटिन आबादी वाले स्थानों से कुछ नाटकीय बदलाव दिखे हैं। इसका बड़ा उदाहरण मियामी डेड काउंटी में देखने को मिला। एक बड़ी क्यूबा अमेरिकी आबादी वाला ये इलाका डेमोक्रेट का गढ़ था। यहाँ पर ट्रंप ने दोहरे अंकों में जीत हासिल की है। साल 2022 में महामारी के बाद से एक ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि सत्ताधारी पार्टियों को सत्ता बरकरार रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। जापान, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी जैसे देशों में सत्तारूढ़ दल कमज़ोर हुए हैं या सरकार से बाहर हो गए हैं। अमेरिका में भी बाइडेन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कहीं न कहीं हैरिस की हार की वजह बनी है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत की पांचवी वजह यह है कि वो रिपब्लिकन ने ज़्यादा भावनात्मक मुद्दे उठाए। मतदाता, अर्थव्यवस्था, आप्रवासन को अपने दो शीर्ष मुद्दों के रूप में रेटिंग देते हैं। इन मामलों को डोनाल्ड ट्रंप ने जमकर उठाया और अमेरिकियों ने भी डेमोक्रेट के मुकाबले रिपब्लिकन पर भरोसा ज़्यादा किया। आइए हम देखें कि ट्रंप की जीत पर दुनिया क्या बोली। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर दुनिया की नज़र जमी हुई थी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही दुनिया भर के देशों के नेताओं के बयान और बधाई संदेश भी आने लगे हैं। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप को बधाई देने वाले शुरुआती नेताओं में रहे। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से भी ट्रंप को बधाई दी जाएगी या नहीं, ये साफ नहीं हो सका है। रूस की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमसे ठोस कदमों और ठोस शब्दों के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। रूस अमेरिका के यूक्रेन में युद्ध के चलते तनाव से गुजर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी चुनाव प्रचार के दौरान रूस को लेकर आक्रामक बयान दिए थे। क्रेमलिन ने उन आरोपों को भी खारिज किया है जिनमें रूस के अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप का दावा किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने को उत्सुक हूँ। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मेरी हार्दिक बधाई। इटली और अमेरिका के बीच एक खास और अटूट रिश्ता है। दोनों देश साझा मूल्यों और ऐतिहासिक मित्रता से जुड़े हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, मुझे सितंबर में हुई राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी शानदार बैठक याद आती है जब हमने यूक्रेन और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी, जीत की योजना, यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता को खत्म करने के उपाय पर विस्तार से चर्चा की थी। मैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ट्रंप की प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे एक साथ अमल में लाएंगे। भारत में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस की ओर से हम डोनाल्ड ट्रंप को उनकी चुनावी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है जो लंबे समय से साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, संरक्षित हितों और व्यापक लोगों के बीच संबंधों पर आधारित है। हम वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया पर लिखा, सबसे करीबी सहयोगियों के रूप में हम स्वतंत्रता, लोकतंत्र, उद्यम के साझा मूल्यों की रक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि सुरक्षा से लेकर नवाचार और तकनीक तक यूके यूएस विशेष
संबंध आने वाले वर्षों में अटलांटिक के दोनों किनारों पर समृद्ध होते रहेंगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे कार्यकाल की ऐतिहासिक जीत पर बधाई। मैं पाकिस्तान अमेरिका संबंधों को और मजबूत और व्यापक बनाने के लिए आने वाले प्रशासन के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। ये और तफसील से बात करें अमेरिका के इलेक्शन के बारे में। रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद दिए अपने भले भाषण में साफ तौर ऐलान किया है कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। ट्रंप ने कहा है कि मैं कोई युद्ध शुरू नहीं करने जा रहा हूँ, मैं युद्धों को रोकने जा रहा हूँ। जब मैं राष्ट्रपति था तो 4 साल तक कोई युद्ध नहीं हुआ था, हमने केवल ISIS को हराया था। उन्हें यह भी ऐलान किया कि अमेरिकी सेना को मजबूत किया जाएगा। साल 2016 से 20 तक अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात की थी। किम जोंग उन अब अक्सर अमेरिका को धमकाते रहते हैं। ट्रंप के इस ऐलान से चीन और यूक्रेन दोनों ही टेंशन में हैं। वहीं इसराइल को उम्मीद है कि बंधक वापस आएंगे। आइए समझते हैं इसकी वजह। चीन ने अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी है और उसका इरादा है कि साल 2027 तक ताइवान पर कब्जा कर लिया जाए। इसके लिए चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी सेना और नौसेना बना ली है। चीन के युद्धपोत लगातार ताइवान को घेर कर उसे डराते रहते हैं। ताइवान और अमेरिका के बीच रक्षा संधि है। चीन अगर कोई दुस्साहस करता है तो ट्रंप को ताइवान को बचाने के लिए सेना भेजनी होगी। ट्रंप के रुख से साफ है कि वो ऐसे किसी आक्रामक सैन्य हमले का करारा जवाब देंगे। ऐसे में चीन की टेंशन बढ़ सकती है। यही नहीं, ट्रंप चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर को तेज कर सकते हैं, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते हैं। चीनी विश्लेषकों का कहना है कि चीन की सरकार ने इस नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। वही ट्रंप के आने से रूस खुश है। उससे उम्मीद है कि यूक्रेन युद्ध का अब अंत होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो युद्ध को ख़त्म कराएंगे। रूस पहले ही यूक्रेन की बड़ी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है बिना किसी डील के। अगर युद्ध बंद होता है तो पुतिन बहुत खुश होंगे। ट्रंप और पुतिन कई बार बातचीत कर चुके हैं। अगर जेलेंस्की ट्रंप की बात नहीं मानते तो हथियारों की सप्लाई रोक सकते हैं। अमेरिकी हथियारों के बल पर ही यूक्रेन रूस से मुकाबला कर पा रहा है। इसके बाद यूक्रेनी सेना अभी बैकफुट पर है। वहीं इसराइल ट्रंप की वापसी से खुश है। अमेरिकी चुनाव में यहूदियों ने ज़्यादातर कमला हैरिस को सपोर्ट किया, लेकिन अब उम्मीद है कि ट्रंप गाजा युद्ध का सर्वमान्य हल कराएंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को जीत की बधाई दी है। नेतन्याहू ने कहा कि व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए नए युग की शुरुआत है। साथ ही इसराइल और अमेरिका के बीच के रिश्तों की दिशा में शक्तिशाली प्रतिबद्धता है। यह एक बहुत शानदार जीत है। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर कहा था कि अमेरिका हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। आइए बात करें रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 32 महीनों से ज़्यादा समय से जंग जारी है। इस युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों और यूक्रेनी बलों का पहली बार आमना सामना हुआ है। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र के एक हिस्से को नियंत्रण में ले लिया है। अमेरिका के एक प्रमुख समाचार पत्र ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक यूक्रेनी और एक अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी पुष्टि की है कि उनके बलों और उत्तर कोरिया सैनिकों के बीच पहली बार सीधा संघर्ष हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि करीब 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिक पहले से ही रूस के कुछ क्षेत्र में तैनात हैं। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने भी मंगलवार को कहा कि करीब 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस में तैनात किए गए हैं और उनमें से एक बड़ी तादाद में सैनिकों को अग्रिम मोर्चों के क्षेत्रों में भेजा गया है। हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय ने बुधवार को बताया कि रूस के पश्चिमी मोर्चों में तैनात उत्तर कोरियाई सैनिक अभी तक यूक्रेनी बलों के साथ जंग में पूरी तरह से शामिल नहीं हुए हैं। दक्षिण कोरिया के सार्वजनिक प्रसारक KBS पर मंगलवार को प्रसारित एक इंटरव्यू में यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने कहा है कि उनके देश की सेना ने पहली बार उत्तर कोरियाई सैनिकों का मुकाबला किया है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यूक्रेनी अधिकारी ने मृतकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि बड़ी संख्या में उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं। अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यूक्रेनी अधिकारी के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों ने एक रूसी नौसैनिक इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ मिलकर युद्ध किया है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मंगलवार को एक बयान में कहा, उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ पहले संघर्ष ने दुनिया में अस्थिरता का एक नया अध्याय खोल दिया है। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपने देश की रक्षा के लिए समर्थन मांगा है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा था कि कुछ क्षेत्र में उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिकों की मौजूदगी है और आने वाले दिनों में ये युद्ध में शामिल हो सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी को बहुत गंभीर स्थिति बताते हुए कहा कि यूरोप और एशिया दोनों पर असर डाल सकती है। रूस और उत्तर कोरिया ने फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अपने सैन्य सहयोग को बढ़ाया है। जून में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्योंगयांग का दौरा किया था और रूस और उत्तर कोरिया के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौता हुआ था, जिसमें एक दूसरे की मदद करने का वादा किया गया था।
उत्तर कोरिया की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जिसमें 12 लाख सैनिक हैं, लेकिन उसने 1953 के कोरियाई युद्ध के बाद से किसी बड़े संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया है। रूस ने हथियारों की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए उत्तर कोरिया की मदद ली है। इस बीच दक्षिण कोरिया ने उपग्रह से लिए गए चित्र जारी किए हैं, जिसमें रूस के नौसैनिक जहाज़ों की गतिविधि और उत्तर कोरियाई नौसैनिकों का जमवाड़ा दिखाया गया है। आइए हम एक बार फिर से अमेरिकी चुनाव नतीजों के बारे में बात करें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने जा रही हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप रुझानों में डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस से बहुत आगे चल रहे थे। इस बीच जहां पार्टियों के प्रति झुकाव रखने वाले अधिकतर राज्यों में कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहा, वहीं स्विंग स्टेट यानी प्रत्याशियों को देखकर उनका समर्थन बदलने वाले राज्यों में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। फिलहाल रुझानों से इन राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़बरदस्त बढ़त हासिल कर ली है। उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना के बाद जॉर्जिया में भी अपनी जीत तय कर ली है। अमेरिका में 7 स्विंग स्टेट हैं, ये बाकी राज्यों से काफ़ी अहम माने जाते हैं, क्योंकि जहाँ भी राज्य पार्टियों के पारंपरिक समर्थन को ही तवज्जो देते हैं, वहीं इन स्विंग स्टेट्स में पार्टियों का समर्थन बदलता रहता है। ऐसे में जो भी राष्ट्रपति उम्मीदवार इन स्विंग स्टेट्स को अपनी तरफ कर लेता है, वो चुनाव में विजेता के तौर पर उभरता है। इसलिए स्विंग स्टेट्स को राष्ट्रपति उम्मीदवार का भाग्य तय करने वाला माना जाता है। फिलहाल इन 7 राज्यों में से 6 के रुझान आ चुके हैं। इनमें 5 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिली है, जबकि कमला हैरिस सिर्फ एक में ही आगे हैं। अगर रुझान नतीजों में बदलते हैं तो डेमोक्रेट पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 7 अहम राज्यों में से पेंसिल्वेनिया सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा है, जहाँ 19 निर्वाचक मंडल वोट हैं। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप 50.8% वोटों के साथ जीत दर्ज कर चुके हैं, वहीं हैरिस 48.2% वोट हासिल कर चुके हैं। नॉर्थ कैरोलिना में कांटे के मुकाबले में ट्रंप की जीत हुई है। यहाँ की 16 इलेक्टोरल कॉलेज सीटों के मुकाबले में ट्रंप को 50.9% वोट मिले हैं, वहीं कमला हैरिस को 48.4% वोट मिले हैं। इसी तरह जॉर्जिया की 16 इलेक्टोरल कॉलेज वोट के लिए जारी जंग में ट्रंप 50.8% वोट हासिल किए हैं, जबकि हैरिस को 48.5% वोट मिले हैं। यहाँ ट्रंप की जीत हुई है। मिशिगन के 15 इलेक्टोरल कॉलेज वोट के मुकाबले में ट्रंप 51.7% वोट हासिल कर चुके हैं और कमला हैरिस के पास सिर्फ 46.5 वोट के आंकड़े हैं। एरिजोना में 11 निर्वाचक मंडल वोट हैं, इनके लिए सबसे करीबी मुकाबला जारी रहा। ट्रंप 49.7 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं, हालांकि कमला हैरिस 49.5% वोट हासिल कर चुकी है। इसके अलावा विस्कॉन्सिन में 10 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, इनके लिए मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 50.7% वोट मिले हैं, जबकि हैरिस 47.9% वोट पा चुकी हैं। नेवादा में 6 निर्वाचक मंडल वोट हैं, यहाँ मतगणना में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिलती दिख रही है। उन्हें 51.5% वोट मिले हैं, जबकि कमला हैरिस को 46.9% वोट मिलते दिख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव 3 प्रकार के राज्य तय करते हैं। रेड स्टेट्स रिपब्लिकन पार्टी 1980 के बाद से जीत रही है। ब्लू स्टेट्स 1992 से ही डेमोक्रेट्स का वर्चस्व रहा है, और स्विंग स्टेट पूरी तरह से अलग नतीजे देता है। अक्सर इन राज्यों में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में कांटे की टक्कर होती है। ये राज्य ही चुनावी भाग्य का फैसला करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.